नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में और साथ में खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में। साथियों, ये हमारा 5वां वीडियो और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। यानी कि साथियों आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। क्या देख रहे हैं? आधुनिक भारत, सर विद्या जी के जीएस भागलपुर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज जो है बंगाल पर जो अंग्रेजों का आधिपत्य किस तरीके से हुआ उसको देखेंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी सबका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग वहाँ से देखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो रेगुलर है उसको पता है। चलिए, मुगल सम्राट के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल जो है सर्वाधिक संपन्न था। यानी कि कहा जाए जितने भी जो मुगल सम्राट के जो जितने भी प्रांत थे उनमें जो है आपका बंगाल, क्या साथियों, उनमें बंगाल जो क्या था, सर्वाधिक संपन्न था। मतलब इसके पास जो ज़्यादा रुपया पैसा था, हर चीज़ व्यवस्था था। मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल देखिए, उस समय जो बंगाल था उसमें पश्चिम बंगाल आता था, बिहार आता था, बांग्लादेश आता था, उड़ीसा आता था। ये सभी राज्य क्या साथियों उस समय बंगाल में ही आया करता था। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। यानी कि आपको पता है पेड कर दे फिश में आप देखिएगा डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है क्या करते हैं, तो बंगाल में जो अपना अपना कोठी जो है स्थापित करती है, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। और जो हुगली पर किया था क्या है वो साथियों, हुगली जो नाम सुनते हैं ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट है। 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली पर अपना प्रथम कारखाना खोला। तो शाह शुजा से जो है इजाज़त लिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और क्या कहा, तो पहला कारखाना कहाँ पर खोल देता है, 1651 में। कब खोलता है? 1651 में जो है कारखाना खोल देता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद, ठीक है, अंग्रेज वाह, ठीक है, अंग्रेज सब। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियादी जो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, तो स्वतंत्र बंगाल राज्य जो था ये मुर्शिद कुली खान जो कि दक्षिण एक ब्राह्मण था, इसी ने डाला था। तो स्वतंत्र बंगाल के जो है किसने बुनियादी डाला था, तो मुर्शिद कुली खान ने डाला था, जिसे जो है 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। यानी कि इसको जो है सूबेदार यहाँ बना दिया गया, लेकिन ये टैक्स जो है भेज रहा था किसको, मुगल बादशाह, ठीक है, क्या मुगल बादशाह को ये जो है टैक्स भेज रहा था। बादशाह औरंगजेब ने इसको जो बंगाल का क्या बनाया था, अंतिम नायब सूबेदार बनाया था, ठीक है। और ये औरंगजेब को क्या कर रहा था, तो टैक्स भेज रहा था। यहाँ तक कहानी ठीक था। फिर बाद में आता है साथियों 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो है ढाका था पहले, और फिर मुर्शिदाबाद कर लिया। पहले क्या था, ढाका। ये पूछा जाता है साथियों कहाँ से कहाँ किया, तो मुर्शिदाबाद से पहले कहाँ था, ढाका, ठीक है। और उसके बाद जो है ढाका से कहाँ ला लिया, मुर्शिदाबाद जो है मतलब भागीरथी नदी के तट पर, क्या साथियों, भागीरथी नदी के तट पर जो स्थानांतरित कर लेता है तथा इसे जो क्या इराजेदारी प्रथा प्रारंभ किया। क्या बोला, तो ये जो स्थानांतरित किया और तथा इसमें जो है इसने इराजेदारी प्रथा को भी स्टार्ट कर दिया। कृषकों को तबाकी ऋण मतलब खेती के लिए अग्रिम जो है क्या बोला जाए, लोन देने लगा, पैसा देने लगा, एडवांस पैसा लीजिए और किसान लोग जो खेती कीजिए। किसने साथियों, तो ये आपका शाह शुजा ने, किसने, शाह शुजा। ये मुर्शिद कुली खान है, किसने, मुर्शिद कुली खान है, याद नाम रखिएगा कौन, तो मुर्शिद कुली खान है। कभी कभी जो मिस्टेक होता है। आगे चलिए देखते हैं 1740 ईस्वी में गिरिया, क्या रखेगा, गिरिया, जिसको धेरिया का युद्ध में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना। ये कैसे बनता है अलीवर्दी खां, तो यहाँ पर जो गिरिया के युद्ध में बिहार के जो है सर सूबेदार अलीवर्दी खां ने क्या करता है, सरफराज का वध कर देता है, ठीक है। सरफराज, गिरिया का युद्ध होता है और इसमें सरफराज का वध करके बंगाल का क्या होता है, नवाब बन जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो जो है आप प्राइम वीडियो में जो देख रहे हैं उसमें आप जो है लाइव जो है कमेंट कर सकते हैं। इसने क्या किया, अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। जब जो है ये सरफराज जो था ना, ये सरफराज का वध करके बंगाल का नवाब जैसे बना अलीवर्दी खां, तो ये क्या करता है, मुगलों का राजस्व बंद कर देता है। लेकिन पहले औरंगजेब को कौन राजस्व दे रहा था, तो कौन दे रहा था, तो मुर्शिद, ये कौन दे रहा था, तो यहाँ पर कौन लाया था साथियों, मुर्शिद कुली खां, कौन, मुर्शिद कुली खां दे रहा था, ठीक है, टैक्स दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये गिरिया जो है, गिरिया के युद्ध में सूबेदार ने अलीवर्दी खां सरफराज का वध कर दिया, तो अलीवर्दी खां ने क्या करने लगा, टैक्स नहीं देने लगा, क्या करने लगा, टैक्स नहीं देने लगा। फिर क्या होता है,
आगे देखते हैं क्या होता है। तो वरजस्व देना पहले बंद कर दिया एवं जो इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध शक्तिशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। टैक्स देना बंद किया और पूरा समृद्धशाली मतलब पूरा धन दौलत वाला ये क्या बन गया, बंगाल बन गया और इसको बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। फिर 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो अगर आपने उस एनिमेशन वाले वीडियो को देखा होगा तो क्या बोलता है, बेटे इस मुल्क में जो है अंग्रेजों को कभी जो है किले बनाने मत देना, ये इसने कहता है और इसका मृत्यु हो जाता है। उसका दामाद होता है सिराजुद्दौला। कौन होता है, सिराजुद्दौला, जो कि मिर्जा मोहम्मद बंगाल का नवाब बना। तो कौन बनता है, अलीवर्दी खां का दामाद सिराजुद्दौला बनता है। और इनके विरोधियों ने पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरे भाई और घसीटी बेगम मौसी व सेनापति मीर जाफर जो कि अलीवर्दी का बहनोई प्रमुख था। तो इसका जो था ना साथियों विरोधी, ये सब विरोधी था। विरोधी कौन कौन था तो इसको याद रखना है। तो बंगाल का नवाब बनने के बाद जो है ना इसका विरोधी एगो चचेरा भाई था, क्या नाम था, तो नवाब शौकत, ये चचेरा भाई भी इसका विरोधी हो गया। घसीटी बेगम कौन था, मौसी था, ये भी इसका विरोधी हो गया। और सेनापति मीर जाफर, इसको जो जाफर देगा, जायफर देके इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा आपको काला रसगुल्ला बना देगा, ठीक है, पका रसगुल्ला बना देगा। अलीवर्दी खां का बनोई था जाफर, यही सब तो इसका विरोधी। 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया, ठीक है। ये इतना तंग आ गया कंपनी से जो है कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम जो अलीनगर रखा, ठीक है, अलीनगर रख दिया। कलकत्ता पर तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया तथा मानिक चंद को किले का प्रभारी बन गया। मानिक चंद जो है यहाँ का क्या करने लगा, प्रभारी बन गया, देख रेख करने वाला हो गया। फिर बात आता है 1756 की। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, जिसको बोलते हैं विलियम का किला, शॉर्ट नेम याद रखिएगा, विलियम का किला पर अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चे को एक कोठरी में बंद कर दिया, ठीक है। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया अंग्रेज से जो यहाँ पर रह रहे थे, उसको पकड़ के 146 को जो क्या किया, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। इतना ही सता रहा था, पहले तो कलकत्ता पर अधिकार किया, ठीक है ये। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने 1756 को पहले जून में यहाँ किया, ठीक है, 15 जून को फिर एक कंपनी को आकर कलकत्ता का नाम बदला। फिर देखिए 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद 1756 में यहाँ पर जो है 146 आदमी को क्या कर दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। और अगली सुबह इनमें केवल 23 व्यक्ति जीवित रहा था। इसको कैसे याद रखेगा, तो जो है इसमें कौन बचा था, होलवेल नाम करके था। तो इसने अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको क्या बोलते हैं, काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल जो है ट्रेजेडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। मतलब 146 आदमी को पैक किया ना, 23 ठो बचा। कितना बचा, 23 ठो बचा, ठीक है, कितना बचा, 23 ठो, मतलब 46 का आधा कर दीजिएगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर 100 को ठीक रखिएगा, ठीक है। तो 23 को जिंदा बचा। अक्टूबर 1756 में, अक्टूबर में तब जाकर जो क्या होता है, कंपनी के क्लाइव को जो है गवर्नर होता है और इसने जो है एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा और कलकत्ता को पुनः अधिकार कर लिया। मतलब जो क्लाइव का हो जाता है दिमाग खराब, भारत में जो है कंपनी सबको जो सताता है, ये जो इतना तरह का कांड किया, तो जो ये रिपोर्ट चला जाता है सीधा कहाँ, तो जो है वहाँ ब्रिटिश के पास चला जाता है और वहाँ से इसका गवर्नर क्लाइव होता है और क्लाइव ने क्या करता है, कलकत्ता भेजा और कलकत्ता को पुनः अधिकार कर लिया। जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को क्या होता है, कंपनी व सिराज के मध्य जो है अलीनगर की संधि होता है। तो इन दोनों के बीच फिर बातचीत होगा, संधि होगा और इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा सभी जो है व्यापारिक सुविधा को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपये जो हर जना व कलकत्ता का किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का जो अधिकार भी इसी संधि में दे दिया। इसको बोला कि तुम बहुत हमरे आदमी को मारा है, ठीक है, बहुत हमरे आदमी को मारा है सिरजवा, तुम जो है ना दस्तखत करो और हमको 3 लाख रुपया हर जाना दो, ठीक है, बहुत तुमने हमारा नुकसान कर दिया है और जो हम जब तुम जो है ऐसा काम जो किया ना, और कलकत्ता का हम किलाबंदी करेंगे, ठीक है, हम सिक्का भी ढालेंगे, सबका हस्ताक्षर करो। इससे ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया, ठीक है। फिर बात आता 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पलासी गांव, जो कि भागीरथी नदी के तट पर
क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच जो है क्या होता है, मध्य युद्ध होता है। किंतु मीर जाफर जो है, होता क्या, मीर जाफर इसी का सेनापति था, ठीक है। यार लतीफ़ खान और राय बहादुर के विश्वासघात के कारण जो है ये सिराजवा क्या होता है, सिराजुद्दौला इसको जो है हरा देता, क्या होता है, हरा देता है। और फिर होता है साथियों 28 जून 1757 को मीर जाफर को, ठीक है, यही मीर जाफर कौन, इसका दमदवा जो था, ठीक है, इसको जो है जायफर खिला दिया और जायफर अंग्रेज के साथ मिल गया और इसको बंगाल का नवाब बना देता। कैसा नवाब बनेगा, कठपुतली दामाद ये बन जाएगा, नवाब बन जाएगा, ठीक है। बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया है और इसको क्या बोलते हैं, बंगाल का प्रथम क्रांति कहा गया है। मीर मदन और मोहनलाल परासी के युद्ध में संबंध थे और ये दोनों बहुत ही क्या कहा जाए, ईमानदार निकले। यही दोनों जो है मतलब इसके साथ लड़े थे, सिराजुद्दौला के साथ। इस युद्ध के समय तो मुगल आलमगीर द्वितीय थे, मुगल का जो शासक था ना आलमगीर द्वितीय था। जब ये बंगाल का जो है खेला चल रहा था तो यहाँ पर जो है क्या था, तो यहाँ पर जो है आपका आलमगीर द्वितीय थे मुगल शासक, ठीक है। इधर बंगाल कोनों में ले धड़ल्ले से चल रहा है मारपीट और इधर जो है आलमगीर द्वितीय जो है मतलब इंजॉय ले रहा है। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 1757 से 1760 के मध्य जो है 3 करोड़ रुपये घूस दिए और क्लाइव ने बहुत ही भेंट दिया। मीर जाफर को जो है बढ़िया एकदम मस्ती से 1757 से 1760 के बीच में पैसा कौड़ी दिया, एकदम उपहार सब दिया। फिर आता है बंगाल के जो है नए गवर्नर विंसार्ट ने 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बना दिया। लो अब होता क्या है, नया गवर्नर आता है, ठीक है, नया गवर्नर आता है, गवर्नर था विंसार्ट। तो और 1760 में जो है ना वो बहुत इसको क्या दिया था, गिफ्ट वगैरह वगैरह जो है किसको दिया था, मीर जाफर को। मीर जाफर को जो है गिफ्ट बहुत दिया था, ठीक है। और होता क्लाइव ने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत गिफ्ट दिया था। लेकिन जैसे ही नया गवर्नर आता है ना तो जो हटो इसको जो है जाफर को इसको फिर से जायफर खिला देता है और मीर जायफर के स्थान पर कासिम को जो नियुक्त कर देता है, ठीक है। देखिए जायफल एक तरह का होता है फल, ठीक है, जायफल इसको बोलते हैं, जायफल शॉर्ट ऐसे समझने के लिए जायफल बोल रहे हैं। जायफल होता है उसको जो काला रसगुल्ला में दिया जाता है स्वाद टेस्टी के लिए। और एक होता है कासिम जो कसेली, ठीक है, पान सुपारी जिसको बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं हम लोग, कसेली बोलते हैं। तो कासिम जायफल को हटाएगा तो क्या आएगा, कसेली आएगा, कासिम आ जाएगा, ठीक है। तो कासिम को नियुक्त करता है और इस घटना को बंगाल का क्या बोलते हैं, द्वितीय क्रांति कहा गया। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय क्रांति बोलते हैं। अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने हेतु मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर लेकर आ जाता है। पहले ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, ठीक है, फिर मुर्शिदाबाद से क्या करता है ये मुंगेर लेकर आ जाता है। बोलता है चलो यहाँ जो है ना हमको भी नहीं तो फिर उसे उड़ा देगा, किसके तरह, तो जायफरे की तरह, ठीक है, मीर जाफरे की तरह हमको फिर से हटा देगा, जैसे हमको बैठाया ना उसको हटाकर। ये जो है ना फट से अपना राजधानी मुंगेर लेकर था। और मीर कासिम द्वारा जो गुगरीन खान नामक आर्मेनियम के नियंत्रण से सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया एवं मुंगेर में तोप का निर्माण किया। ये क्या क्या मुंगेर आकर जो है ना तैयारी करने लगा अपना, ठीक है, तो तैयारी करने लगा कि जो है ना तोप उप बनाने लगा ताकि जो अगर युद्ध भी करना पड़े तो इसमें जो तोप का इस्तेमाल कर सकता है। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट व शुजाउद्दौला अवध के नवाब साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक जो है सैन्य गठबंधन बनाया और इसी की तैयारी में यहाँ आकर मुंगेर आकर तोप का निर्माण कर रहा था। इस तीनों का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन, तो मीर कासिम जो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जो कि मुगल सम्राट था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए मीर कासिम एक, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर जो है ना एक जो है अंदर की बात करता है और कहता है इसको जो है गठबंधन बनाइए हम सब मिलकर और इससे युद्ध करेंगे। और वह दिन भी आ जाता है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर जो कि बिहार के आरा जिला में स्थित है। यहाँ पर जब मैदान में हेक्टर मुंडो को बुलाता है और बोलता है चलो युद्ध करो, चलो, नेतृत्व वाली जो है अंग्रेज सेना जो है मुकाबला किया गया। लेकिन इस युद्ध में जो है अंग्रेज जो है विजय हुआ। क्या था, ये सब का विफल नीति हो जाता है। ये सब तीनों जो मिल के जो है ना कूटनीति जो है खत्म हो जाता है। यहाँ पर रहता है हेक्टर मुनरो और यह क्या करता है, जीत जाता है, अंग्रेज जो है जीत जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेज को राजनीतिक शक्ति प्रदान किए। मतलब कहा जाए इस युद्ध के बाद जो है ना
A to Z इसके हाथ में कंट्रोल हो गया, ठीक है। बंगाल जीता, समझिए पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। कैसे? तो बंगाल के नवाब कौन थे, हम इसको एक बार समझते हैं। पहले मुर्शिद कुली खां थे, फिर सुजाउद्दीन थे, फिर जो है सरफराज खां आया, अलीवर्दी खां आया, उसके बाद सिराजुद्दौला आया, मीर जाफ़र को जयफर खिलाया, फिर जयफर के स्थान पर कसेली आया, मतलब कासिम आया, ठीक है, मीर जाफ़र। फिर जो मीर जाफ़र को क्या करेगा, नवाब बना रहेगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर संधि होगा, ठीक है। फिर निज़ामुद्दीन उदेला आएगा, सैफ उदेला आएगा और मुबारक उदेला आएगा। तो इस तरह से जो आएगा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पलासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदन का नाम जो सुने थे। एक छोटी सेना बंगाल के प्रति वफादार रही। मीर मदन लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त हुआ और बंगाल का राजधानी क्रमशः ढाका से मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर, ठीक है। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव के मुगल बादशाह शाह आलम इलाहाबाद संधि पर एवं जो अवध के नवाब सुजाऊ को जो क्या क्या ये सब संधि करता है, और इलाहाबाद को दूसरी संधि, इलाहाबाद की 1765 को दूसरी संधि होता है। मतलब इसी संधि में जो है ना सब काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप बढ़िया से देख लीजिए ताकि जो याद रहेगा। तो क्लाइव ने मुगल बादशाह का जो शाह आलम से इलाहाबाद की संधि, शाह आलम जो था इससे जो है इस पहला जो करवा लिया, इलाहाबाद का संधि करवा लिया, ठीक है। और दूसरा जो अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला थे, तीनों का कूटनीति जो थे, दूसरे नंबर पर सुजाउद्दौला, इससे हो गया। और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हो जाता है। तो तीनों के साथ जो है संधि हुआ, और जो है इस तरह से फिर जो है साथियों अंग्रेज का आधिपत्य हो जाता है, सब कुछ अंग्रेज के हाथों में चला जाता है इधर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। जल्द ही शेड्यूल जारी करेंगे, ठीक है, कि कौन सी क्लास आपका कौन समय में होगा, क्योंकि साथियों जो 60 डेज का जो टारगेट है इसको कंप्लीट करना है। तो आप लोग को जो है समय पर अब वीडियो आएगा। इधर 1-2 दिन हमें जो काम पड़ गया था, तो हमको भी याद है साथियों, आपसे जो है वादा किए हैं, तो वादा को निभाना है। 60 डेज का इधर 3-4 दिन हमारा जो है बीत गया, पर प्रत्येक में जो वीडियो नहीं आ पा रहा था, अब आएगा कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिलहाल सभी को राधे राधे, जय सिया राम।